आज क्लास 10th का केसेस इन मैथ में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि a बट्टा b प्लस सी कामा b बट्टा सी प्लस a कामा c बट्टा a प्लस b AP में है और a प्लस b प्लस सी इज नॉट 0 है तो सिद्ध करे कि 1 बट्टा b प्लस सी कामा 1 बट्टा सी प्लस a कामा 1 बट्टा a प्लस b AP में है। यह सिद्ध करना है। तो इसमें जो दिया है उसी से इसको सिद्ध करेंगे, ये वाला लाएंगे। तो इसमें दिया है a बट्टा बी प्लस सी कामा फिर है b बट्टा सी प्लस a कामा फिर है c बट्टा a प्लस b। ये AP में है, AP में है। क्वेश्चन में बोला है ये AP में है। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करेंगे, इसमें एक जोड़ेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे एक जोड़ने पर। तो एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा a बट्टा बी प्लस सी और प्लस में 1 कामा फिर हो जाएगा b बट्टा सी प्लस a और प्लस के 1 कामा फिर हो जाएगा c बट्टा a प्लस b प्लस में 1 हो जाएगा। ये AP में है। तो यहाँ से भी इनका जोड़ करेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर में a प्लस बी प्लस सी बट्टा और नीचे में एलसीएम आ जाएगा b प्लस सी। यहाँ पर भी वही आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बट्टा और नीचे में हो जाएगा c प्लस a कामा ऊपर में फिर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बट्टा a प्लस b। ये AP में है। तो यहाँ पर देखिए अब a प्लस बी प्लस सी से भाग दे देंगे तो ये वाला पूरे मिल रहा है, क्योंकि देखिए 1 बट्टा बी प्लस सी है तो यहाँ पर भी बी प्लस सी है, c प्लस ए है तो यहाँ पर भी है c प्लस ए प्लस बी है तो a प्लस बी है, मिल रहा है। बस इससे फर्क पड़ा है a प्लस बी प्लस सी। तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो ये तो कट जाएगा, ये बच जाएगा, बस जो लाना था वो आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी से भाग देने पर तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बट्टा b प्लस सी और बट्टा में हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी कामा फिर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बट्टा c प्लस a फिर बट्टा में हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी कामा फिर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बट्टा a प्लस बी और बट्टा में हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ये से कट जाएगा, ये से कट जाएगा, फिर ये से कट जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर 1 बट्टा बी प्लस सी कामा 1 बट्टा सी प्लस a कामा 1 बट्टा a प्लस बी, जो कि बोला था AP में है। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं ये AP में है, क्योंकि दिया है उसमें भी बोला है ये AP में है। तो जो सिद्ध करना है वो भी AP में होगा, जो कि ये लाए हो तो यहाँ ये भी हो जाएगा AP में है। यही प्रूव करना था, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि a स्क्वायर कामा b स्क्वायर कामा c स्क्वायर AP में है तो दिखाइए कि ये a बट्टा b प्लस सी कामा b बट्टा सी प्लस a कामा c बट्टा a प्लस b AP में है। तो अभी ये दे दिया और सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए a भी दिया हुआ है सो भी AP में है और सिद्ध करना है वो भी AP में है। तो या तो इससे हल करके ये भी ला सकते हैं या तो इसको हल करके ये भी ला सकते हैं। दोनों में से कोई को भी हल कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बोला है क्वेश्चन में AP में है इसीलिए। तो इसमें हम ये वाला लेंगे और इससे ये वाला लाएंगे सिद्ध करके, तो क्योंकि AP में है इसीलिए। तो यहाँ पर हल करेंगे तो यहाँ पर हम ये ले रहे हैं a बट्टा बी प्लस सी कामा b बट्टा सी प्लस a कामा c बट्टा a प्लस b AP में है। तो इसमें भी हम एक जोड़ेंगे, एक जोड़ने पर तो एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा a बट्टा बी प्लस सी प्लस के 1 कामा फिर हो जाएगा b बट्टा सी प्लस a प्लस के 1 कामा फिर हो जाएगा c बट्टा a प्लस b और प्लस के 1 AP में है। तो अब इसको देखिए ऊपर में भी इनका जोड़ करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बट्टा नीचे में आ जाएगा b प्लस सी कामा ऊपर में भी आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बट्टा c प्लस a फिर यहाँ पर भी वही आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बट्टा a प्लस b AP में है। तो यहाँ पर देखिए हम a प्लस बी प्लस सी से भाग देंगे तो यहाँ पर लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी से भाग देने पर। तो भाग देंगे तो ये ऊपर वाला पूरे कट जाएगा, बच जाएगा 1 बट्टा बी प्लस सी कामा 1 बट्टा सी प्लस a कामा 1 बट्टा a प्लस b। ये सो तो ये वाला कट जाएगा, फिर ये भी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा AP में है।
अब इसके आगे हम क्या करेंगे, देखिए ये A1 हुआ, ये A2 हुआ, ये 3, ये मतलब AP में है तो ये होगा प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो यहाँ पर सार्वंतर कैसे हम निकालते हैं, D बराबर सार्वंतर को D से डिनोट करते हैं। तो D बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1 बराबर, फिर A3 में से A2 को घटाएंगे, ये बराबर होगा A2 माइनस A1। तो वहाँ पर अब यहाँ पर मान भरेंगे तो हो जाएगा 1/, A2 का मान हो जाएगा 1/C प्लस A माइनस A1 का मान है 1/B प्लस C, और बराबर में हो जाएगा 1/, फिर A2 का मान A प्लस B माइनस A1 का मान 1/C प्लस A। अब इसको हल करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा, भिन्न का घटाव होगा तो B प्लस C माइनस C आ जाएगा, और नीचे में आ जाएगा C प्लस A इंटू और B प्लस C, ये आ जाएगा, और बराबर में फिर ऊपर में हो जाएगा C प्लस A माइनस B बट्टा यहाँ पर हो जाएगा A प्लस B इंटू C प्लस A। यहाँ से देखिए C प्लस A और C प्लस A कट रहा है बराबर की इधर उधर, फिर यहाँ पर माइनस की प्लस के C कट जाएगा, माइनस के और प्लस के A कट जाएगा। अब इसके आगे होगा जो बचा है सो लिख देंगे, तो बचा है B माइनस A बट्टा और B प्लस C बराबर, ऊपर में फिर C माइनस B बट्टा A प्लस B। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा B माइनस A इंटू, और इसको सीधा करके लिख रहा है B प्लस A। उसी तरह इसमें भी कराएंगे तो हो जाएगा C माइनस B इंटू, और ये हो जाएगा C प्लस B। तो इसको दिख रहा होगा तो इसमें ये बन रहा है A माइनस B और A प्लस B, जो कि बराबर होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, वही फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। तो हो जाएगा B का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर बराबर हो जाएगा फिर C का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर A भी स्क्वायर है, A भी स्क्वायर, A भी स्क्वायर, ये तो AP में है, यहाँ पर होगा AP में है, इसमें भी होगा AP में है, यहाँ पर भी हो जाएगा AP में है, तो A भी AP में होगा। तो यहाँ पर तो आगे यही सिद्ध करना था, AP में है तो हो जाएगा A स्क्वायर का B स्क्वायर का C स्क्वायर AP में है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः यदि A स्क्वायर का B स्क्वायर का C स्क्वायर का AP में है तो A बट्टा B प्लस C कामा B बट्टा C प्लस A कामा और C बट्टा A प्लस B AP में होगा, क्योंकि ये AP में है तो ये भी होगा AP में, इसका प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि ABC AP में है तो सिद्ध करें कि इसका 3 पार्ट है। तो पहला पार्ट है 1/BC 1/CA 1/AB AP में है, ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पर जो दिया है उससे बनाएंगे, इसमें या तो इसको भी हल करके ये वाला ला सकते हैं, या तो इसको भी हल करके ये ला सकते हैं, क्योंकि दोनों AP में दिया हुआ है इसीलिए। तो यहाँ पर हम इससे बना रहे हैं ABC, तो इसमें हम क्या करेंगे ABC से भाग देंगे, ABC में ABC से भाग देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे ABC से भाग देने पर, तो पहला है A, इसमें भाग देंगे तो ABC कामा, दूसरा है B तो B बट्टा ABC कामा, फिर हो जाएगा C बट्टा ABC। तो यहाँ पर A से A कट रहा है, B से B कट रहा है, C से C कट रहा है, तो यहाँ से बच गया 1/BC कामा 1/AC कामा 1/AB, ये AP में है, A भी होगा AP में है। तो यही सिद्ध करना था, देखिए यही था 1/BC कामा 1/AC कामा 1/AB, यही इसका प्रूफ हो जाएगा। अब इसका दूसरा पार्ट है, तो इसमें है B प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कामा C प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर कामा A प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर AP में है। तो इसमें दिया हुआ था ABC और ABC AP में है, तो या तो इसको हल करके ये वाला ला सकते हैं, या तो इसको हल करके ये ला सकते हैं, इसको ला सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये वाला ले रहे हैं, इसको हल करके ये वाला लाएंगे। तो इसमें हम यहाँ पर लिख लेंगे माना B प्लस C स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर कामा, फिर दूसरा C प्लस A स्क्वायर माइनस के B स्क्वायर कामा A प्लस B स्क्वायर
कामा माइनस के सी स्क्वायर, ये ए पी में है। तो यहाँ पर देखिए हम हो जाएगा यहाँ पर बी प्लस यहाँ पर देखिए बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही फार्मूला लग जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पर ये ए का मान हो जाएगा पूरा, ये पूरा बी का मान हो जाएगा। तो फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो उसी पर बैठाएंगे। तो ये हो जाएगा बी प्लस सी प्लस ए, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये हो जाएगा। उसी तरह इसको भी करेंगे, ये तीनों में वही फार्मूला लागू होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कामा सी प्लस ए प्लस बी, और फिर हो जाएगा सी प्लस ए माइनस बी, फिर कामा एक है ए प्लस बी प्लस सी कामा, फिर सॉरी इंटू ए प्लस बी माइनस में सी इंटू ए पी में है। अब इसमें हम ए बी सी से भाग देंगे, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी से भाग देने पर तो भाग देंगे तो बच जाएगा जितना है, तीनों में दिख रहा होगा ए प्लस बी प्लस सी, इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये कट जाएगा, बच जाएगा ये और ये और ये। तो जो बचा है वो लिख देंगे, तो बच जाएगा बी प्लस सी माइनस ए कामा, फिर सी प्लस ए माइनस बी कामा, फिर बच जाएगा ए प्लस बी माइनस सी डॉट डॉट ए पी में है। अब इसके आगे हम a प्लस बी प्लस सी को घटा देंगे, घटाने पर तो तीनों में घटाएंगे, तो ये हो जाएगा b प्लस सी है तो b प्लस सी माइनस ए, इसमें से घटाएंगे a प्लस बी प्लस सी, तो माइनस में हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, तो माइनस कन्वर्ट करा दे रहे हैं एक के बार में, तो हो जाएगा माइनस के बी माइनस के सी। उसके आगे इसमें भी करेंगे तो c प्लस ए माइनस बी, और घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस के ए माइनस बी माइनस सी कामा, फिर हो जाएगा ए प्लस बी माइनस के सी कामा, फिर हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी। तो यहाँ पर कट जाएगा बी प्लस के बी माइनस के बी, और प्लस के सी और माइनस के सी, ये कट जाएगा। यहाँ से देखिए इसमें माइनस के भी ये तो नहीं कटेगा, प्लस के सी माइनस के सी ये कट जाएगा, माइनस के प्लस के ये कट जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस के कट जाएगा, और माइनस के भी और प्लस के भी ये कट जाएगा। तो बचा इसमें माइनस के 2a, इसमें बचा माइनस के भी 2b कामा, इसमें बचा माइनस के 2c डॉट डॉट ए पी में है। अब इसमें हम क्या करेंगे, -2 से भाग दे देंगे, जो लाना था वो आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे -2 से भाग देने पर, तो -2 से भाग देंगे तो बच जाएगा, सबके बट्टे में डिवाइड करेंगे तो ये -2 ये तो कट जाएगा, बच जाएगा ए बी सी बस। तो यहाँ पर लिख देंगे कामा बी कामा सी डॉट डॉट ए पी में है। यही सिद्ध करना था, यही इसका प्रूफ करेंगे तो ये -2 ये तो कट जाएगा, बच जाएगा ए बी सी बस। तो यहाँ पे लिख देंगे कामा बी कामा सी डॉट डॉट ए पी में है। यही सिद्ध करना था, यही इसका प्रूफ हो जाएगा। अब इसका तीसरा पार्ट है, चूंकि 7 का ये लास्ट पार्ट है तीसरा, तो इसमें भी सिद्ध करना है, लेकिन इसमें जो दिया है पहले वो लिख देंगे। दिया में है ए बी सी और ए बी सी ए पी में है, ये दे दिया है और सिद्ध करना है ये। या देखिए दोनों एपी में है तो कोई किसी को भी लेके वो प्रूव कर सकते हैं, या तो इसको लेके ये प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि एपी में है इसीलिए। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं ये वाला, इससे इसको हल करके इसको सिद्ध कर मतलब ये वाला लाएंगे ए बी सी। तो यहाँ पर है ये A1 हो जाएगा और ये A2 हो जाएगा, A3 ये प्रथम पद, दूसरा पद, ये तीसरा पद हो जाएगा। तो सार मंत्र कैसे निकालते हैं, D बराबर A2 माइनस A1 बराबर, फिर हो जाएगा A3 में से A2 को घटाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, अब ये सबका मान रखेंगे। A2 का मान हो जाएगा 1/√C प्लस √A माइनस A1 का मान हो जाएगा 1/√B प्लस √C बराबर A3 का मान हो जाएगा √A प्लस √B माइनस A2 का मान 1/√C प्लस √A। तो ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भिन्न का घटाव करेंगे तो ऊपर में चल जाएगा √B √C माइनस √C माइनस √A बट्टा नीचे में हो जाएगा √C प्लस A √में इंटू फिर हो जाएगा √B प्लस √C
बराबर यहाँ पर हो जाएगा फिर रूट सी प्लस रूट ए माइनस रूट बी बट्टा, और ये हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट ए। ये सब तो ये कट रहा है क्योंकि सेम है और बराबर के इधर उधर है। यहाँ पर माइनस के रूट प्लस के सी कट रहा है, यहाँ पर माइनस के रूट प्लस के रूट ए, ये कट जाएगा। तो ऊपर में बचा रूट में बी माइनस रूट में ए बट्टा, नीचे में बट्टा रूट बी प्लस रूट में सी बराबर, फिर इसमें रूट सी माइनस रूट बी बट्टा रूट में सी प्लस रूट में बी। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में बी माइनस रूट में ए, और इसको हम लिख रहे हैं रूट बी प्लस रूट सी, क्योंकि प्लस में तो या तो इसको इधर लिखिए या तो इसको इधर लिखिए, तो ये किसी तरह भी इसको लिख सकते हैं बराबर। यहाँ पर फिर हो जाएगा रूट में सी माइनस रूट में बी इंटू फिर हो जाएगा रूट में सी प्लस रूट में बी। यहाँ पर अब दिख रहा होगा ए प्लस बी ए माइनस बी लग रहा है फार्मूला, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर एक बार माइनस में एक बार प्लस में, फिर यहाँ पर एक बार माइनस में एक बार प्लस में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, जो कि हो जाएगा रूट बी का स्क्वायर माइनस रूट ए का स्क्वायर। सॉरी ये यहाँ पर ए होगा, और बराबर में हो जाएगा फिर रूट सी का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। ये सब एपी में है, ये हम नहीं लिख रहे पर लिखाएगा एपी में है। तो ये से कट जाएगा, ऐसे कट जाएगा, ऐसे कट, यहाँ पर स्क्वायर होगा, ये से कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो यहाँ पर बच रहा है बी माइनस सी कामा सी माइनस बी। तो बोला है ए बी सी एपी में है तो ये भी तो एपी में है, यहाँ पर बस दिखाना है एपी में है या नहीं है वो चीज़। तो यहाँ पर बी है, सी है, बी सी सॉरी यहाँ पर बी माइनस ए होगा और सी माइनस बी, तो ये होगा एपी में, लिख देंगे क्योंकि ए बी सी एपी में है, यह इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि बी प्लस सी माइनस ए बट्टा ए ये सब दिया है एपी में, और तो दिखाइए कि 1 बट्टा ए कामा 1 बट्टा बी कामा 1 बट्टा सी एपी में, और ए प्लस बी प्लस सी इजकल नॉट 0 है। तो यहाँ पर दोनों एपी में है, या तो इसको हल करके ये ला सकते हैं या तो इसको हल करके ये ला सकते हैं, दोनों में से किसी को भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये वाला ले रहे हैं, यदि में दिया है वो लेंगे, तो इसमें हम 2 जोड़ेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे तीनों में, तो हो जाएगा बी प्लस सी माइनस में 2 जोड़ेंगे तो प्लस के 2 बट्टा में कामा फिर सी प्लस ए माइनस बी बट्टा में बी प्लस के 2 कामा ए प्लस बी माइनस सी बट्टा में सी प्लस के 2 एपी में है। तो ऊपर में आ जाएगा बी प्लस सी माइनस के ए प्लस के 2a और बट्टा में बी, इनका जोड़ करेंगे एक मान की कामा, ऊपर में हो जाएगा फिर सी प्लस ए माइनस के बी प्लस 2b बट्टा में बी कामा, फिर हो जाएगा ए प्लस बी माइनस में सी प्लस में 2c बट्टा सी एपी में है। तो यहाँ पर ऊपर में बच जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बट्टा में ए कामा, फिर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बट्टा बी कामा ए प्लस बी प्लस सी बट्टा सी एपी में है। अब ए प्लस बी प्लस सी से भाग दे देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी से भाग देने पर तो भाग देंगे तो ऊपर वाला तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बच जाएगा 1 बट्टा ए कामा 1 बट्टा बी कामा 1 बट्टा सी, जो कि एपी में है। यही प्रूव करना था, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि b माइनस सी स्क्वायर कामा सी माइनस ए स्क्वायर कामा ए माइनस बी स्क्वायर एपी में है, तो दिखाइए कि ये और ये एपी में है। तो यहाँ पर हम इसको हल करके ये वाला लाएंगे, तो इसमें हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जोड़ने पर इसमें जोड़ेंगे। पहले तो इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, फिर ये जोड़ेंगे उसी में, फिर इसको भी होल स्क्वायर खोलेंगे और ये जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए कर रहे हैं, तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस के सी स्क्वायर, और ये तो जोड़ना है, बी माइनस सी का होल स्क्वायर खोल दिया और ये भी जोड़ना है, तो इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्लस के ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए माइनस में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर, फिर कामा, फिर उसमें करेंगे, यहाँ पर जगह नहीं इसलिए नीचे में लिख रहे हैं, फिर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस के ए स्क्वायर, फिर ये जोड़ना है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए
और माइनस में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, कामा फिर एक है ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, और ये जोड़ना है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और माइनस में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अब कट रहा होगा इसमें, देखिए माइनस के प्लस के बी और माइनस के बी स्क्वायर कर जाएगा, और सी स्क्वायर से कर जाएगा, यहाँ पर सी स्क्वायर कर जाएगा यहाँ पर, और एक कट जाएगा सी स्क्वायर और एक कर जाएगा यहाँ पर बी, सॉरी यहाँ पर एक होगा ना माइनस के सी स्क्वायर, तो माइनस ये प्लस के स्क्वायर इससे काटा और सी स्क्वायर और माइनस के सी स्क्वायर ये कर जाएगा, और नीचे में फिर प्लस के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर और यहाँ पर भी सी स्क्वायर होगा, प्लस के बी स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर। अब बचा है वो लिख देंगे, तो बचा है ए बी माइनस में बी सी प्लस में सी ए माइनस ए स्क्वायर, कामा फिर बचा है ए बी प्लस बी सी माइनस में सी ए माइनस में बी स्क्वायर, कामा एक है फिर बी सी माइनस ए बी प्लस के ए सी माइनस सी स्क्वायर, ये ए पी में है। अब इसके आगे करेंगे, तो अब ये हो जाएगा, ये जो आया था उसको हम सिस्टमेटिक में यहाँ पर लिख रहे हैं, तो हो जाएगा माइनस में बी सी प्लस के ए बी प्लस में सी ए और माइनस में ए स्क्वायर, कामा फिर हो जाएगा ए बी माइनस में सी ए माइनस में बी स्क्वायर प्लस में बी सी, फिर कामा बी सी माइनस के ए बी माइनस के सी स्क्वायर प्लस के ए बी, ये ए पी में है। अब इस समय से यहाँ पर माइनस के बी कॉमन माइनस का बी कॉमन इतना में लेंगे, फिर इसमें से ये ए कॉमन लेंगे, तो माइनस का बी कॉमन लेंगे तो बचेगा सी माइनस ए प्लस में ए कॉमन लेंगे तो सी माइनस ए, फिर यहाँ पर इसमें से कॉमन लेंगे तो कामा कॉमन लेंगे तो ए बी माइनस सी, कामा फिर माइनस के बी कॉमन लेंगे तो बी माइनस सी, कामा फिर हो जाएगा बी कॉमन लेंगे तो सी माइनस ए, कामा फिर माइनस, फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस के सी कॉमन लेंगे तो सी माइनस ए बच जाएगा, ये ए पी में है। तो ये हो जाएगा ऊपर में बच जाएगा सी माइनस ए इंटू माइनस के बी प्लस सी, कामा फिर ए माइनस बी इंटू बी प्लस में सॉरी बी माइनस सी, कामा बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए पी में है। अब यहाँ पर हम ए माइनस बी का और बी माइनस सी और सी माइनस ए से भाग देंगे, भाग देने पर तो भाग देंगे तो ये हो जाएगा ऊपर में सी माइनस ए इंटू बी प्लस ए है, बट्टा भाग देंगे तीनों से तो हो जाएगा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, कामा फिर ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी बट्टा ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, एक और है जो कि है बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए बट्टा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी और सी माइनस ए। यहाँ पर इससे ये कट जाएगा, फिर इससे ये कट जाएगा, यहाँ पर भी ये कट जाएगा और ये कट जाएगा और ये कट जाएगा और कट जाएगा, यहाँ पर भी सी माइनस से ये से कट जाएगा बी माइनस सी बी माइनस सी, तो बचा 1 बट्टा बी माइनस सी 1 बट्टा सी माइनस ए फिर 1 बट्टा ए माइनस बी, ए पी में है। यही सिद्ध करना था, यही इसका प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि प्रश्न वाली 5.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें 3 पार्ट दिया हुआ है। तो बोला ये और ये पी में है तो सिद्ध कर इतना बराबर इतना है। तो यहाँ पर हम जो दिया है उससे पहले हल करेंगे, जो दिया है वो लिखेंगे पहले, दिया है जो कि ए कामा बी कामा सी ए पी में है। यहाँ से हम बी का मान निकालेंगे, तो इसको किस ये A1 का मान हुआ A2 और ये A3 का मान हुआ, तो सारबंतर किस तरह निकालते हैं, D बराबर A2 माइनस A1 बराबर फिर A3 माइनस A2, तो यहाँ पर D बराबर हो जाएगा B माइनस A बराबर C माइनस B, तो हो जाएगा 2B बराबर A प्लस C और B को बराबर करेंगे तो A प्लस C बट्टा 2, और एक और मान निकाल रहे हैं यहाँ से A प्लस C बराबर आ जाएगा 2B, इसका यूज आएगा आगे में, मतलब A प्लस C का मान ये रखना होगा आगे में हल करेंगे तो उसमें। तो यहाँ पर RHS हम ले रहे हैं, तो RHS लेंगे
तो ये LHS हुआ, ये RHS, तो हम RHS से बना रहे हैं। तो RHS है 4 इंटू A माइनस बी इंटू बी माइनस सी। यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू A माइनस बी का मान जो कि ये हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस सी बट्टा 2, और फिर यहाँ पर हो जाएगा A प्लस सी बट्टा 2 माइनस में सी। यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू ऊपर में हो जाएगा 2 माइनस A माइनस सी बट्टा में 2, और फिर इधर हो जाएगा A प्लस सी माइनस 2C बट्टा 2। भी इनका घटाव कर दिए। तो यहाँ पर देखिए ये इंटू में तो 2 दूना 4 होगा, तो ये से ये कट जाएगा और ये से कट जाएगा, तो बच जाएगा ऊपर में 2A में से A घटेगा तो A माइनस सी, इसमें से C माइनस 2C घटेगा तो आ जाएगा A माइनस के C। तो ये बन रहा है A माइनस सी का होल स्क्वायर जो कि LHS है। यही लाना था, देख लीजिए, या इसका प्रूफ हो जाएगा। अब इसका दूसरा पार्ट है, तो इसमें हम RHS ले रहे हैं जो कि RHS है 8B3। तो B का मान जो कि हम निकाले हुए हैं यहाँ से, ये वाला है A प्लस सी बट्टा 2, तो B का मान यहाँ पर रख देंगे। तो 8 इंटू A प्लस सी बट्टा 2, और Q है तो Q यहाँ पर हो जाएगा 8 इंटू A प्लस सी का Q, फिर हो जाएगा 2 का Q 8, तो 8 से 8 कट जाएगा, बच जाएगा A प्लस सी का Q। तो इसको खोलेंगे तो A प्लस सी का Q होता है AQ प्लस CQ प्लस 3AC इंटू में A प्लस सी। तो यहाँ पर देखिए हम बोले थे कि आगे में इसका यूज आएगा ये A प्लस सी का वैल्यू, जो कि A प्लस सी आ गया तो A प्लस सी के जगह पर यहाँ 2 भी रख सकते हैं, तो हो जाएगा AQ प्लस CQ प्लस 3AC, और AC इंटू और A प्लस सी का मान है 2B, तो ये हो जाएगा बराबर, यहाँ से आ जाएगा AQ प्लस CQ प्लस, और ये 3 दूना 6 ABC आ जाएगा, जो कि यही प्रूव करना था। ये आ गया जो कि है LHS। अब इसका तीसरा पार्ट है जो कि क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट पार्ट है, तीसरा। तो इसको भी उसी तरह करेंगे। तो इसमें हम LHS ले रहे हैं, तो यहाँ पर LHS लेंगे तो ये पूरा उतारना होगा A प्लस 2B माइनस का C इंटू फिर 2B प्लस सी माइनस A इंटू सी प्लस A माइनस B, तो ये हमको लाना होगा। तो यहाँ पर देखिए A प्लस B प्लस 2B माइनस C है, तो यहाँ पर A प्लस 2B का मान यहाँ से ये रख सकते हैं A प्लस सी जो कि निकाले हुए थे, तो हो जाएगा A प्लस सी, और माइनस में C है तो C, फिर हो जाएगा कामा 2B प्लस सी, तो 2B के जगह पर हो जाएगा A प्लस सी प्लस के C माइनस के, फिर यहाँ पर हो जाएगा, इसको तो उसी तरह रख, या तो देखिए यहाँ पर C प्लस A माइनस B का मान भी निकाले हुए है जो कि है A प्लस सी बट्टा 2A। तो यहाँ पर माइनस का C प्लस का C कट जाएगा, माइनस के प्लस के कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ऊपर में आ जाएगा 2A इंटू ये बच जाएगा, सॉरी ये माइनस का C प्लस का C, ये से कटेगा, ये तो A प्लस और A प्लस 2A हो जाएगा इंटू यहाँ पर बच जाएगा 2C इंटू ऊपर में भी इनका घटाव करेंगे तो हो जाएगा 2C प्लस के 2A माइनस के माइनस C बट्टा 2। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4AC इंटू, और ये हो जाएगा 2C में से C घटेगा तो A प्लस 2A में से A घटेगा तो A 2C में से C घटेगा तो यहाँ पर C न होगा, C प्लस A बट्टा 2। तो यहाँ से देखिए 4 ये कट रहा है, 2 दूना 4 जो कि बच जाएगा अब 2AC इंटू में बचा A प्लस C। तो यहाँ से देखिए 2 और 2AC है तो ऐसे A प्लस C के बदला हम रख सकते हैं 2B। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4ABC। यही ना प्रूफ करना था, यही इसका आंसर प्रूफ हो जाएगा।